फिल्म की शुरुआत एक अस्तित्व जिसे अफरा तफरी मोती कहा जाता है के साथ होती है। यह एक रूप है जो प्राचीन सार से उत्पन्न हुआ। ताई और शियान गंगबाओ नाम के दो भाइयों को उनके गुरु तियानशुन द्वारा अफरा तफरी मोती को काबू करने के लिए भेजा गया था। अफरा तफरी मोती की ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता के कारण ताई और शियान इसे हरा नहीं सकते, चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें। अंततः तियानशुन अराजक मोती को पकड़ लेता है और फिर मोती को दो विपरीत भागों में विभाजित करता है, आत्मा मोती और दानव गोली। तियानशुन फिर दानव गोली पर एक शाप लगाता है कि उस पर शक्तिशाली बिजली गिरेगी और 3 साल के भीतर उसे नष्ट कर देगी। तियानशुन ताई को शियान पर चुनता है कि आत्मा मोती को ली जिंग के तीसरे बेटे के रूप में पुनर्जन्म दे और उसका नाम नेझा रखा जाएगा। जियान ने दानव मोती और आत्मा मोती चुराने की साजिश की। उसने दोनों भागों को चुराने के प्रयास में ली जिंग के एक सेवक पर एक दास मुहर लगा दी। ताई की उपेक्षा के कारण दानव मोती अनुष्ठानिक वेदी पर बच्चे द्वारा खा लिया गया, जिससे लीजिंग की गर्भवती पत्नी लेडी यिन ने एक बच्चे को जन्म दिया, नेझा, जिसकी दानवी प्रकृति स्पष्ट है। ताई उन्हें बताता है कि नेझा का भाग्य तय है। 3 साल के समय में दानवी मणि पर डाला गया दिव्य श्राप उसे मार डालेगा, चाहे वह मणि की शक्ति से भरा हो जब वह ताई की सुरक्षा से बाहर आ जाएगा। इस प्रकार नेझा एक बच्चे के रूप में पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो गया, जब तक ताई ने उसकी गर्दन पर एक अंगूठी नहीं डाल दी, जिससे उसकी शक्तियों पर नियंत्रण रखा गया और वह एक छोटे बच्चे के आकार का बना रहा। लेकिन अपनी कद के बावजूद नेझा फिर भी एक सामान्य इंसान से कहीं अधिक ताकतवर था। ताई और नगर के नागरिक शुरू में नेझा को गांव में रहने देने के खिलाफ थे, लेकिन भगवान लीजिंग ने नगरवासियों से विनती की और वादा किया कि नेझा कभी गांव में कदम नहीं रखेगा और कोई परेशानी नहीं करेगा। इस बीच यह प्रकट होता है कि शेन ने आत्मा मोती को ड्रैगन किंग के लिए चुराया ताकि उनका पुत्र आओबिंग के रूप में पुनर्जन्म कर सके। ड्रैगन स्वर्गीय दरबार में जेल गार्ड के रूप में अपने कर्तव्यों से असंतुष्ट हैं और महासागर की गहराई में नरक जैसी स्थिति में रहने के लिए बाध्य हैं। वे आशा करते हैं कि स्प्रिट पर्ल से जन्मे पुत्र की पवित्र प्रकृति के माध्यम से ड्रैगन जाति को स्वर्ग द्वारा योग्य समझा जाएगा, जिससे अंततः ड्रैगन स्वर्ग पर आरोहण कर सके। ड्रैगन किंग शियान को आओबिंग को छात्र के रूप में लेने और उसके कौशल को विकसित करने की अनुमति देंगे। इस बीच भगवान लीजिंग ताई के साथ स्वर्ग में गुरु युआनशु से मिलने गए ताकि वह अपने पुत्र पर से दिव्य शाप को हटाने के लिए बात कर सके, लेकिन गुरु युआनशु के एक शिष्य ने उन्हें बताया कि शाप अटूट है और गुरु युआनशु से बात करने का कोई तरीका नहीं है। ताई ने तब दिलासा दिया कि शायद शाप को हटाने का कोई तरीका अभी भी हो सकता है। नेझा की दैत्यात्मक प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए उसके माता पिता ने उसे घर से बाहर जाने की मनाही कर दी जब वह मौज मस्ती करना चाहता था, और उन्होंने उसके साथ खेलना भी मना कर दिया क्योंकि उनके पास अन्य जिम्मेदारियां थीं। नेझा ऊब और परेशान होने लगा। वह कन्फाइनमेंट से भागकर केवल गांव वालों के साथ शरारत करने जाता है। इससे गांव के लोग उससे डरने लगते हैं। वे सभी उसे राक्षस बुलाने लगे। इस वजह से नेझा को उसके माता पिता ने उसके कमरे में बंद कर दिया। वह बहुत परेशान है क्योंकि हर कोई उसे राक्षस की तरह देखता है। नेझा के माता पिता अब उसे खुश करने के लिए झूठ बोलने पर मजबूर हो गए थे कि वह स्प्रिट पर्ल से पैदा हुआ था और एक महान राक्षस शिकारी बनने की उसकी नियति है। ताई ने भी साथ दिया और नेझा को न्याय के योद्धा के रूप में रूपांतरित करने की जिम्मेदारी ली और उसे अपना शिष्य स्वीकार किया। आखिरकार नेझा अति उत्साही हो जाता है। उसे लगता है कि यह समय की बर्बादी है क्योंकि लोग अभी भी उसके साथ उदासीनता का व्यवहार करते हैं, और अधीर नेझा सभी को यह साबित करने के लिए अपने बंधन से भाग जाता है कि वह उतना भयानक नहीं है जितना वे सोचते हैं। आखिरकार उसने खुद को गांव में छिपे एक जल राक्षस के सामने पाया। जल राक्षस का पीछा करते हुए उसने रास्ते में एक मछली पकड़ने वाले गांव को नष्ट कर दिया, यह मानते हुए कि अगर लोग उसे उनकी रक्षा करते हुए देखेंगे तो शायद गांव वाले उसे वैसे ही स्वीकार कर लेंगे जैसा वह है। अंततः एक लड़की को पानी का राक्षस अगवा कर लेता है। अंत में आओबिंग अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और पानी के राक्षस से लड़ने आते हैं, लेकिन अंततः हार जाते हैं। नेझा चालाकी से पानी के राक्षस को मात देता है और आओबिंग और छोटी लड़की दोनों को बचा लेता है। नेझा शुरू में आओबिंग से नफरत करता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में अपना पहला और इकलौता दोस्त पाएगा। दोनों थोड़ी देर तक खेलते रहे जब तक कि कस्बे के लोग पैडल और फावड़े लेकर नहीं आ गए। गलतफहमी में कस्बे के लोगों ने नेझा पर लड़की का अपहरण करने और गांव को जलाने का आरोप लगाया। गुस्से में नेझा ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया, जिससे उन्हें चोट पहुंची और स्थिति और बिगड़ गई। सौभाग्य से ताई ने नेझा को और मुसीबत से बचाने के लिए उसे रोक दिया। इस बीच
जहां ड्रैगन गहराई में रहते हैं, आओ बिंग आखिरकार पहुंचा और ड्रैगन किंग और शियन को सम्मान दिया, यह बताते हुए कि उसने कैसे प्रगति की और एक दोस्त बनाया, केवल यह पता चलने के लिए कि उसका एकमात्र दोस्त उसकी कसम खाई हुई प्रतिद्वंद्वी बनने के लिए निश्चित है, डेमन पिल का धारक। लेकिन ड्रैगन किंग ने बाधा डाली। प्राचीन काल में ड्रैगन शक्तिशाली प्राणी थे जिनकी पूजा और इज्जत की जाती थी। स्वर्ग की ओर से उन्होंने राक्षसों से लड़ाई की, उन्हें समंदर में दबाया और इसी के चलते उन्हें ड्रैगन किंग का खिताब मिला। ड्रैगन ने आओ बिंग से कहा कि यह जगह कभी ड्रैगन महल नहीं थी, बल्कि एक जेल थी। देवता ड्रैगनों का उपयोग अपने गंदे कामों के लिए करते हैं, उसे यह समझाते हुए कि आत्मा मोती ही उनकी स्वतंत्रता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है। गांव में ली परिवार ने अपने बेटे के लिए एक भव्य जन्मदिन पार्टी का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने नर्वस शहर को आमंत्रित किया। नेजा उत्साहपूर्वक आओ बिंग को पूछने गया क्योंकि वह उसका एकमात्र दोस्त है। इस सारे घटनाक्रम से अनजान, चेन पार्टी से पहले चुपके से वहां पहुंचता है, यह बताते हुए कि वह अपनी प्रकृति की सच्चाई से अनजान है। निराश होकर नेजा फिर भी पार्टी में गया, भीड़ की परवाह किए बिना। उसे अपने माता पिता के पास जाते समय अपने गुरु से विभिन्न उपहार मिलते हैं। गुस्से में उसने अपने माता पिता से पूछा कि उसे सभी झूठों के बारे में कैसे पता चला कि उसे क्यों बांध कर रखा गया था। उसने गलत समझा कि उसके माता पिता को सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा की चिंता है। नेजा ने अपनी गर्दन से अंगूठी तोड़ दी और अपनी असली राक्षसी रूप को उजागर किया। नेजा नगरवासियों को हानि पहुंचाने ही वाला था जब उसके पिता ने उसे रोक लिया। ताई ने भी नेजा को किसी को चोट पहुंचाने से रोकने में साथ दिया। उन्हें कभी नहीं पता चला कि चेन ने छुपकर दूर से देखते हुए वह अंगूठी सबसे छिपा दी थी। वह नेजा के कहर बरपाने का इंतजार कर रहा था। चेन का इरादा था कि वह नेजा के तीसरे जन्मदिन पर बिजली गिरने तक इंतजार करेगा। तब वह चाहते हैं कि आओ बिंग खुद को हीरो के रूप में पेश करे, जिसने गांव को राक्षस नेजा से बचाया। आओ बिंग अपने एकमात्र दोस्त को उसके माता पिता को मारते हुए नहीं देख सके। उन्होंने चेन से विनती की कि क्या वह कम से कम अपने परिवार और अपने गुरु को बचा सकते हैं, क्योंकि नेजा ने कभी उसकी जान बचाई थी जब आरण चुकाया जा रहा था। नेजा अभी भी अपने पिता के खिलाफ एक उग्र लड़ाई में है। भाले की नोक उसके सिर पर है। आग छोड़ने वाला था जब ताई ने अपने ब्रश का उपयोग करके उसके पिता को बचाया। चिढ़कर नेजा ने ताई से लड़ने के लिए अपना रिबन मोड़ दिया। लड़ाई उसके पिता को असहाय छोड़ती है। उसकी मां ने उसे रोकने की कोशिश की, केवल धक्का दिए जाने के लिए। नेजा एक घातक प्रहार करने ही वाला था जब एक ताकत ने उसके भाले को रोक दिया। यह आओ बिंग था। सौभाग्य से आओ बिंग ने नेजा को पकड़ लिया। फिर ताई ने जल्दी से अंगूठी में एक जादू डाला ताकि अंततः उसे सामान्य स्थिति में लौटाया जा सके। अंततः वह शांत हो गया। नेजा लोगों से घिरा हुआ जागता है और बिना कुछ कहे चला जाता है। लीजिंग को पहले से ही आओ बिंग की उत्पत्ति पर संदेह था। उसे उजागर करने के लिए एक नाटक करना पड़ा कि वह आत्मा मोती का धारक था। चेन ने आओ बिंग से कहा कि अगर उसकी धोखाधड़ी तियानजुन के सामने उजागर होती है तो न केवल उसे सजा मिलेगी, बल्कि सभी ड्रैगन जाति हमेशा के लिए निंदा की जाएगी। आओ बिंग अपनी जाति के साथ विश्वासघात न करने की इच्छा रखते हुए शहर को एक विशाल बर्फ की चादर के नीचे जिंदा दफनाने का निर्णय लेता है ताकि कोई गवाह न बचे। इस बीच गांव से दूर नेजा को पता चलता है कि जब वह स्वर्ग में अपनी जीवन की याचना करने गया था, उसके पिता ने ऐसा जादू मांगा था जो उन्हें अपनी जिंदगी नेजा के लिए बदलने की अनुमति दे और इसे अपनी पत्नी से भी छुपाना चाहा। पिता के इस बलिदान से प्रभावित होकर नेजा रो पड़ा और गांव लौटने का फैसला किया ताकि आओ बिंग को रोक सके। नेजा आओ बिंग के उनके माता पिता को बर्फ में बदलने से पहले पहुंच गया। लड़ाई शुरू हुई। आग बनाम बर्फ। आओ बिंग ने उसे बताया कि उसकी शक्तियां सीमित रहेंगी जब तक कि उसके गले में अंगूठी है। जिद्दी नेजा ने हार मानने से इनकार कर दिया और जोर देकर कहा कि वह आओ बिंग को हरा देगा, चाहे अंगूठी हो या न हो, और उसने अपने गुरु ताई से सीखे हुए छल कपट का उपयोग किया। धुंध के बीच उनके गुरुओं ताई जनरन और चेन गोंगबाओ के बीच एक और लड़ाई चल रही है। चेन का पलड़ा भारी था क्योंकि ताई भागने की कोशिश कर रहा था। चेन ने उसका पीछा करने की कोशिश की जब वह एक डोपलगैंगर से टकरा गया। वह नेजा था जो उसके रूप में छुपा हुआ था। इस मौके का फायदा उठाते हुए नजा ने उनके हथियार बदल दिए ताकि आओ बिंग को अपने उस्ताद के खिलाफ भड़का सकें, जब तक कि उसे एहसास नहीं हुआ कि उसके साथ खेल खेला गया है। चारों के बीच लड़ाई जारी रही जब तक कि आओ बिंग ने नेजा के माता पिता के साथ पूरे गांव को बर्फ से ढककर इसे समाप्त करने का निर्णय नहीं लिया। नेजा को एहसास हुआ कि वह इस बार चालबाजियों से उसे हरा नहीं पाएगा। अपनी संपूर्ण राक्षसी रूप को उजागर करके नेजा विशाल गिरते हुए बर्फ के टुकड़े की ओर दौड़ पड़ा। आओ बिंग ने नेजा को संघर्ष बंद करने और अपनी राक्षसी नियति को स्वीकार करने के लिए जोर दिया। मैं अपनी नियति का मालिक हूं। मैं वह रहूंगा जो निर्णय करेगा, और मैं राक्षस नहीं बनूंगा, नेजा ने उत्तर दिया। अपनी पूरी ताकत लगाकर नेजा ने एक विशाल अग्नि गेंद बुलाई और उस बड़े हिमखंड को वाष्पित कर दिया। नेजा ने आओ बिंग को हरा दिया।
नेजा आओ बिंग की जान बख्श देता है, उसे अपना एकमात्र दोस्त कहता है। जब स्वर्गीय बिजली नजदीक आती है, नेजा अपने भाग्य के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। उसने अपने माता पिता को सील कर दिया ताकि वे उसके श्राप को रोकने की कोशिश न करें और उनसे कहा कि यह उसकी लड़ाई है। हालांकि 3 साल ज्यादा नहीं थे, उसे इसमें मजा आया जबकि यह चला। उसे सिर्फ इस बात का अफसोस था कि उसने अपने पिता के साथ कभी नहीं खेला। वह घुटनों के बल झुककर अपने माता पिता का धन्यवाद और विदाई देने के लिए कोऑपरेट किया क्योंकि बिजली उसे ले जाने वाली थी। जब नेजा पर बिजली गिर रही थी तो अचानक आओ बिंग उसके साथ आ गया। आओ बिंग नेजा को बचाना चाहता था, जो उसका एकमात्र दोस्त था। हाथ जोड़ते हुए उन्होंने कैओस पर्ल की शक्ति को प्रकट किया, जिसके पास ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता है। उन्होंने दैवीय श्राप को तब तक अवशोषित किया जब तक उनकी नश्वर काया उस ऊर्जा को संभाल नहीं सकी। सौभाग्य से काय ने उनकी आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए कमल को ले लिया। अपनी आत्मा के रूप में नगरवासी और बिंग और नेजा के सामने श्रद्धा से झुके।